फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिटमैन इंग्लिश क्लासेस। तो अब देर की इस बात की, चलिए आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में जानते हैं। आप कहोगे कि सेंटेंस के बारे में कितना पढ़ना है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों जी बिल्कुल आपने पढ़ा था, लेकिन वो क्या था? तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। आपसे अगर कोई पूछे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तब जाके उसके बारे में बताना है। वरना अगर पूछे सेंटेंस कितने टाइप का होता है, तो इधर बताना है, इधर जो अपन अब पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि वर्ड के बारे में पढ़े थे कि अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब लेटर का वैसा ग्रुप हुआ करता था जो कहीं ना कहीं वेल अरेंज्ड होता था, सही तरीके से व्यवस्थित होता था और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता था, तब जाकर उसे क्या कहते थे? वर्ड कहते थे। तो ऐसा ही है यहाँ भी कि सेंटेंस लिखने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का, उसके बाद अदर वर्ड। अगर ऐसा नहीं है, वेल अरेंज नहीं है, सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया है, तो उसका कोई तरह का मीनिंग नहीं निकल पाएगा, और जब मीनिंग नहीं निकल पाएगा तो वो सेंटेंस कभी नहीं कहलाएगा। तो वर्ड को सही तरीके से अरेंज्ड करना, वेल अरेंज्ड ही क्या कहलाता है? सेंटेंस। तो चलिए अब देखते हैं कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है। तो अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो वर्ड मतलब ये वर्ड का वैसा ग्रुप, मतलब जो एक सही अर्थ प्रदान करता हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। आइए देखते हैं अब सेंटेंस के बारे में, किसे कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या होता है, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में। तो सेंटेंस को दो पार्ट में हमने बांटा है, ओल्ड और न्यू। जिसे पहले कहते थे असर्टिव सेंटेंस, उसी को अभी कहते हैं स्टेटमेंट। ये थोड़ा मॉडर्न हो गया, ये आप अभी यूज़ करें तो काफ़ी बेहतर फील होगा। और इसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, उसी को फिलहाल उसे क्वेश्चन कहा जाता है। इसके बाद बात करें इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसी दोनों को मिला के अब कर दिया गया है कमांड। और इसके बाद है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है एक्सक्लामेशन। तो दोनों लगभग सारी बातें सेम ही है। अपन लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, इसे से दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो अ सेंटेंस विच हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब है कि वैसा सेंटेंस जो या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। मतलब या तो वो पॉजिटिव सेंस देता हो या नहीं तो नेगेटिव सेंस देता हो, मतलब सीधा साधा सा सेंटेंस हो, क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू मार्केट, मतलब वह बाजार जाता है। ये क्या है? पॉजिटिव सेंस है, सीधा सा सेंटेंस है, सिंपल सा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और इसी में अगर हम नोट का यूज़ कर दिए, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है, सेंटेंस हो गया निगेटिव। इसलिए हमने असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा है। एक तो हो जाएगा पॉजिटिव, जिसको हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर सेंटेंस हो निगेटिव तो क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस कोई भी सा सेंटेंस हो सकता है अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव सेंस देता हो, और कोई भी सा सेंटेंस जो निगेटिव सेंस देता हो, वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है अ सेंटेंस व्हिच इंटेरोगेट वर्ब इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि वैसा सेंटेंस जो ऐसा वर्ब का यूज़ करता है जिससे किसी से क्वेश्चन किया जा सके, वो सेंटेंस क्या कहलाता है? तो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है? तो एक तो आपको ऐसे पूछा जाएगा जिससे कि आप हाँ या ना में जवाब देके निकल सकते हो, लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें कुछ ना कुछ आपको एक सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा ही है यस या फिर नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आप यस या फिर नो में जवाब दे सकते हैं, उसे बोलेंगे यस या फिर नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और एक है जिसमें आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए लिखा गया नोट यस या फिर नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि अगर कोई आपसे आपका नाम पूछ दे कि आपका नाम क्या है, अगर मुझसे कोई नाम पूछ दे कि आपका क्या नाम है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरा नाम विवेक कुमार है, या फिर एक वर्ड में भी कहना पड़ेगा कि विवेक कुमार। तो इसमें यस या नो करके हम नहीं निकल सकते हैं, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? नोट यस या फिर नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो WH वर्ड से होगी। अब देखते हैं दूसरा
सॉरी पहला यहाँ पे है यस या नो, इसमें यस या नो आप कर सकते हो। जैसे कोई पूछ दे आपसे आज स्कूल जाना है या नहीं, तो वो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ या ना, ऐसे कह के आप निकल सकते हो। तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, यस या फिर नो इंटेरोगेटिव। इसकी शुरुआत होगी एक्सिलरी वर्ब से। इसमें आप WH वर्ड का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप केवल ऐसे नहीं कहोगे यस नो, आएगा दो लापट दे के चला जाएगा। पूछेगा, हम पूछे तेरा नाम क्या है, आप कह रहे हो यस नो, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बिल्कुल ऐसा गड़बड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको WH वर्ड से स्टार्ट किया, मतलब ये क्या हो गया, नो यस या नो, ठीक। मतलब आप यहाँ पे यस या नो में जवाब बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ठीक। ये क्या कहलाएगा, नोट यस या नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे आपसे कोई पूछ दे क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, तो आप कहोगे यस या फिर नो। तो ऐसा आप जब इसको रिप्लाई करोगे तो ये सेंटेंस क्या हो गया, यस या फिर नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी शुरुआत होगी एक्सिलरी वर्ब से, जो कि 24 होता है। मतलब स्टार्टिंग में आप लगा सकते हैं इज़ या एम या आर, या फिर हैज़, हैव, डू, डज, हैड, विल, शैल, शुड, मतलब जो भी होता है 24 उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आर यू गोइंग टू मार्केट, मतलब क्या आप मार्केट जा रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई पूछ दे तो आप यस या नो में बता सकते हैं, कह सकते हैं कि यस। तो यहाँ पे हमने यस में जवाब दे दिया, इसलिए ये क्या हो गया, यस या फिर नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे पूछ दे व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तो यहाँ पे अगर यस या नो कहे ना तो पड़ेगा ऊपर से लापट। तो इसलिए लापट खाने से अगर बचना है तो आपको रिप्लाई करना होगा आई ईट एन एप्पल, या फिर आप जो भी कुछ खाते होंगे। तो आपको पूरा सेंटेंस में जवाब देना होगा, और जिस मतलब सेंटेंस में जवाब देना पड़ेगा वो हो गया नोट यस या फिर नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा सेंटेंस जो है उसकी तरफ, देखते हैं कि तीसरा सेंटेंस क्या है। तो इससे पहले कि थर्ड सेंटेंस स्टार्ट करें, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब वो ऐसा सेंटेंस जो कहीं ना कहीं हमें यह बतलाने की कोशिश करता है कि ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है या फिर सजेशन है, क्या कहलाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जब तक कि हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम सेंटेंस के बारे में भी पता नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड, ऑर्डर और कमांड में फ़र्क क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो शायद बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे कि हम किसी को कोई काम कहते हैं, किसी को कोई काम कहते हैं, उसके बदले हम उसे क्या करते हैं, पैसे देते हैं। कोई लेबर से हम काम करवाते हैं, उसे पैसे देते हैं। मान के चलिए कि वो अगर 2 घंटा लेट हो गया आने में, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे। ऐसा अगर करें तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। फिर वो जाके अगर कहीं FIR दर्ज करवा दे तो हमें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। भले आप उसके लिए उसके कुछ पैसे काट सकते हैं, कुछ कम दे सकते हैं पैसे कि भाई आपने लेट किया इस वजह से पैसे कम दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन आर्मी की बात करें तो आर्मी में एक पोस्ट होता है कमांडर। कमांडर जब अपने सोल्जर को कुछ कहता है करने के लिए तो वो ऑर्डर नहीं करता है, वो कमांड करता है। कमांड कहने का मतलब है कि अगर उसने कुछ कह दिया तो उसे जो टाइम दिया गया है और उसके अंदर जो वर्क दिया गया है उस टाइम के अंदर उसे उस वर्क को हर हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कभी ये नहीं पूछेगा कि क्यों, काहे और कैसे। ऐसा इसलिए कि उसने वहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया बल्कि कमांड किया है। तो हम जब ऑर्डर देते हैं तो मतलब हो गया कि सामने वाले की मर्जी है वो कुछ करे या ना करे। जबकि कमांड में अगर कहा गया है तो वो हर हाल में पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करे, रो के करे, चाहे जैसे भी करे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऑर्डर और कमांड के बारे में समझ गए होंगे। चलिए रिक्वेस्ट के बारे में समझते हैं। रिक्वेस्ट, मान के चलिए कि आपको ज़रूरत पड़ गई 5 रुपये की, पास में नहीं है। आप क्या करते हैं, सामने जाते हैं किसी दोस्त के पास, भाई दे दो ना, मतलब बहुत ही जल्दी हो जाएगा, मिल जाएगा। तरह तरह के बहाने बनाते हैं, भाई 5 देना, हम तुमको 10 देंगे, बस कल तक वेट कर लो। तो इस तरह तरह के हम बहाने बनाते रहते हैं और उससे किसी ना किसी तरीके से ले लेते हैं रुपये। तो ये क्या हुआ, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी दे दो और मेरा काम हो जाएगा, तो हम बहुत ही जल्द जैसे ही होगा दे देंगे। लेकिन सजेशन की बात करें तो हम किसी को ये बताते हैं
कि आप ये करो तो ये आपके लिए बेहतर है, ये करो आपके लिए ये बेहतर नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये क्या हुआ? सजेशन। जैसे कि आप सुबह में टहलो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये सारी चीज़ें क्या है? सजेशन है। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, एक गिलास पानी लाओ, दरवाज़ा बंद करो, यहाँ से जाओ, भागो, कुछ ऐसा कहते हैं। ये सारा क्या है? ऑर्डर है, नहीं तो कमांड है, या फिर सजेशन है, या रिक्वेस्ट है। तो तरह तरह के सेंटेंस है, उसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो ये सारे सेंटेंस के ये सारे एग्जाम्पल थे इम्पेरेटिव सेंटेंस के। आइए और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ये सारा क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। सामने वाले की मर्जी है, वो दरवाज़ा बंद करे या ना करे, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले पानी ला के दे या ना दे, उसकी मर्जी। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो होगी सेंटेंस की कहाँ से होगी। तो जैसा कि हर सेंटेंस को लिखने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता है, वर्ब भी होता है, अदर वर्ड भी होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट हमें दिखता नहीं है। ऐसा इसलिए कि हम जब किसी को ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या फिर किसी को सजेस्ट करते हैं, तो हमेशा हम कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ही करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ही ऑर्डर देते हैं, या फिर कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और सजेस्ट करते हैं। तो सामने वाले को करते हैं मतलब हो गया कि सामने जो भी होगा उसे यू कहते हैं, मतलब आप या तुम। एक ही सब्जेक्ट है और भी हो सकता है, लेकिन हम 90% यूज़ करते हैं यू, चूँकि सामने को सामने होता है कोई, तभी तो हम उसे कुछ कहते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है कि छुपा होता है। सब्जेक्ट हमने लिखा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है? छुपा होता है। और शुरुआत होता है सेंटेंस का V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत V1 से होगी और ऑर्डर का पता चलेगा, कमांड का पता चलेगा, रिक्वेस्ट का पता चलेगा, या फिर सजेशन का। क्या कहलाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे शट द डोर, शट क्या है? दरवाज़ा कह रहा है बंद करने के लिए। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कह रहा है पानी देने के लिए एक गिलास। ये सारा क्या है? V1 से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट तो होता है लेकिन छिपा हुआ होता है। यहाँ पे यू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे यू शट द डोर, मतलब तुम दरवाज़ा बंद करो, लेकिन लिखते नहीं हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? V1 से। चलिए अब चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, विश और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब है कि वैसा सेंटेंस जो कहीं ना कहीं हमें यह बतलाता हो कि किसी के लिए हम अच्छे की प्रार्थना कर रहे हैं गॉड से, कि भगवान उसका भला करे। भगवान करे कि तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम IAS बन जाओ। ठीक, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और किसी के लिए अच्छे की उम्मीद करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, या फिर श्राप भी देते हैं। श्राप कहते हैं कि अगर हम किसी के लिए गलत वर्ड का यूज़ करते हैं कि तुम्हारा नाश हो, ये हो, वो हो, ऐसे गलत वर्ड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कर देते हैं। ये सारा किस में आ जाता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आइए और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। इस सेंटेंस का इस सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है मे से। मे कहाँ से? मे का मतलब आप कहोगे कि हमने ये पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब में या फिर एक्सिलरी वर्ब, तो जी वहाँ भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ मे से सेंटेंस की शुरुआत होगी, लेकिन उसके लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लग जाए, मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस किसका है? इंटेरोगेटिव का। इसलिए यहाँ हमने शुरुआत किया है हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन अगर वही में से सेंटेंस की शुरुआत की जाए, लेकिन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ना मिले बल्कि फुल स्टॉप मिले, और इसका सेंस हो कि किसी न किसी तरीके से आशीर्वाद दिया जा रहा है, किसी के अच्छे के लिए कामना किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ से अगर मे से सेंटेंस शुरुआत हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाए, तो समझना है कि मे का मतलब क्या है? क्या? मे का अर्थ क्या? लेकिन अगर मे से सेंटेंस की शुरुआत हो, लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाए और इस सेंटेंस का मतलब सेंस ऐसा हो कि ब्लेस हो, कर्स हो, विश हो, ये सारा कुछ हो, तो क्या कहलाएगा? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस मे का मतलब होता है भगवान करे। जब ये क्वेश्चन मार्क आ गया तो इसका मतलब हो गया क्या? कहते हैं ना मे आई कम इन सर,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो वहाँ मे का मतलब हो गया क्या, और ये सेंटेंस क्या हो गया? इंटेरोगेटिव का। यह है भगवान करे, इसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे ही डाई सून, मतलब भगवान कह रहे कि वो जल्दी निपट जाए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये गलत है। हम अपने मुंह से गलत शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल दिया गया है तो ज़रा सा बोल दिया। चलिए, तो ये सारा सेंटेंस क्या था? ये दोनों सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस था। और यहाँ पे अगर मे से शुरुआत हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन मे से शुरुआत हो और भगवान करे, ऐसा हिंदी हम इसका सेंस निकालें तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक नोट में भी लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस मे से स्टार्ट हो या ना हो, सेंटेंस का सेंस अगर हो ब्लेस कर्स ईटीसी, तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। 90% केस ऐसे होंगे जिसमें आपको मे से सेंटेंस शुरुआत किया हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? ऑप्टेटिव है। लेकिन मे से शुरू नहीं भी हो, उसके बाद भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लेस आ रहा है, मतलब आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है, भगवान से कोई अच्छे की कामना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो ये सारा सेंटेंस क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस, भले वो मे से शुरू ना हुआ हो। चलिए आइए अब देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अचानक से आता है ना, वो सेंटेंस क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अचानक से आने के लिए कुछ वर्ड हैं जिसके बारे में जानते हैं। चलिए, इंटरजेक्शन। इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन नाम का कुछ वर्ड होता है जिसका यूज़ हम करते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? जैसे प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, वैसे ही एक इंटरजेक्शन है। देखिए, इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। इंटरजेक्शन क्या होता है? तो वो एक ऐसा वर्ड है जो अचानक से हमारे माइंड में आता है। ये प्री प्लानिंग नहीं होता है, ऐसा हम पहले से ही नहीं सोच कर रखते हैं कि ये हमें बोलना ही है। जैसे कि मान के चलिए कि खड़े हैं और मेरे आसपास में बहुत सारे भंवरे गुनगुना रहे हैं, उसने अगर आके काट लिया तो क्या निकलता है? आह, ओह, ऐसा वर्ड निकलता है। ऐसा तो नहीं होता है कि वो आएगा काटेगा फिर हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा होता है? कभी नहीं। ठीक, तो जब हम कुछ ऐसे रहते हैं, नॉर्मल हम बैठे रहते हैं या फिर कुछ कर रहे होते हैं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे मुंह से निकल जाता है, वो क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यही इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इंटरजेक्शन वर्ड जो है वो कौन कौन सा है? जैसे कि अचानक से कुछ कहते हैं ओह, जैसे कुछ चींटी काट लिया या फिर कुछ भी हो गया, क्या कहते हैं? ओह। या फिर कहते हैं कभी आउच, कभी कहते हैं आह, फिर कहते हैं अलाश, फिर कहते हैं कभी वाव, कुछ अच्छा चीज़ देख लिए, क्या कहते हैं? वाव, कितना मस्त है यार, ऐसे बोलते हैं ना, तो वाव। उसके बाद फाई मतलब छिच्छी राम, आप समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे। हुर्रा, जैसे छुट्टी होती है स्कूल में, क्या करते हैं? अचानक से हुर्रा, मतलब हुर्रे हो जाते हैं, निकल जाते हैं, दौड़ जाते हैं। ठीक, ये सारे वर्ड क्या थे? इंटरजेक्शन। और इसी सारे वर्ड का यूज़ किया जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, जिससे आप जान सकते हो कि सेंटेंस क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि फाई, देखिए इसी सारे वर्ड्स में से कुछ ना कुछ वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक, और ये वर्ड का एक एक्सक्लामेशन का साइन होता है, ये अगर लगा हुआ मिल जाए तो आपको समझ लेना है कि सेंटेंस क्या है? एक्सक्लामेटरी है। ये एक्सक्लामेशन का साइन है। ये आप देखें, आपको सेंटेंस के बारे में बता देना है कि सेंटेंस क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल है फाई, यू आर अ करप्ट ऑफिसर। छिच्छी, तुम एक भ्रष्ट ऑफिसर हो। कह रहा है एक ऑफिसर को, छिच्छी तू क्या हो? एक भ्रष्ट ऑफिसर हो। तो यहाँ पे फाई जो हो गया ना, छिच्छी, समझ रहे हो ना क्या कह रहा है? तो ऑफिसर के बारे में कह रहा है कि तुम भ्रष्ट हो। ऐसा कब हुआ होगा? अचानक से। जी बिल्कुल, जैसे कि गया ऑफिसर के पास कुछ काम करवाने के लिए, कुछ मेरा काम है, अगर उसने नहीं किया, कहता है टेबल के नीचे से थोड़ा सा हाथ बढ़ा दिया कि कुछ
दिया जाए। अचानक से माइंड में आएगा फाई यू आर अ करप्ट ऑफिसर, तो मतलब क्या, छी तुम एक क्या हो, भ्रष्ट ऑफिसर हो, ऐसा अचानक से माइंड में आता है। तो ये सेंटेंस क्या था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था। अब देखिए कि अगर इंटरजेक्शन वर्ड आपको नहीं दिया जाए तब आप कैसे समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। तो वहाँ पे आपको WH वर्ड से शुरुआत किया जाएगा सेंटेंस का। देखिए, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन, अगर इंटरजेक्शन नहीं दिया हो तो बिना इंटरजेक्शन के हेल्प की मदद से हम कैसे समझ सकते हैं कि सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी है। तो देखिए, WH वर्ड से शुरुआत होगा, यानी कि व्हाट आ सकता है, या फिर हाउ आ सकता है, या फिर सच आ सकता है। ये तीनों में से कोई एक आ सकता है WH वर्ड में, व्हाट या फिर हाउ या फिर सच। और उसके बाद आपको आर्टिकल दिया ही रहेगा, ए या नहीं तो अन। WH वर्ड के बाद अगर इज MR का प्रयोग, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ व्हाट, सच, हाउ, इसके बाद अगर आपको कहीं ना कहीं आर्टिकल मिल जाए, ए या फिर अन, और उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो, मतलब उसकी अगर कोई विशेषता बता रहा है उस सेंटेंस की, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन। जैसे व्हाट अ पैलेस, क्या कह रहा है, आपका एक्सप्रेशन ऐसा होगा, व्हाट अ पैलेस। ठीक, व्हाट अ पैलेस। तो ऐसा कब होगा, जब आप किसी ऐसे बहुत अच्छे जगह पे जाते हैं जो आप कभी नहीं देखे होते हैं, उसे देखकर कहते हैं व्हाट अ पैलेस। आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। और वही अगर किसी गंदे जगह पे चले गए, क्या करें, व्हाट अ पैलेस यार, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि अच्छा है या फिर खराब। तो व्हाट अ पैलेस ऐसा कहने से पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ऐसा इसलिए कि हम अचानक से बोलते हैं वाओ व्हाट अ पैलेस। अगर वाओ नहीं यूज करें, व्हाट अ पैलेस ऐसे कर रहे हैं, ऐसे व्हाट अ पैलेस, मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पैलेस अच्छा है। ये हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि पैलेस अच्छा है या फिर ख़राब है। चलिए आइए, व्हाट अ नाइस पैलेस। व्हाट अ नाइस पैलेस मतलब क्या सुंदर जगह है। ठीक, ऐसे कहते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज आपका डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आप कहीं पे लिख दिए हैं कि व्हाट अ पैलेस, तो उसका सेंस निकाला जाएगा गुड सेंस ही। उसका सेंस कैसा होगा, गुड सेंस में ही। उससे अगर कोई देखेगा लिखा हुआ कि व्हाट अ पैलेस, तो वो समझेगा कि कहीं ना कहीं पैलेस अच्छा के बारे में बता रहा है। ठीक, कि पैलेस कैसा है, अच्छा है। लेकिन पैलेस तो मतलब अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो ये तो आपके बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर लिखना चाहते हैं और लिख के आप बताना चाहते हैं कि पैलेस अच्छा नहीं है, तो व्हाट अ नाइस पैलेस कहेंगे, तो इससे पता चलेगा कि पैलेस कैसा है, अच्छा है। या फिर बैड सेंस में बताना चाहते हैं तो तो उसे बैड सेंस में भी बता सकते हैं कि पैलेस कैसा है, बढ़िया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप शायद ये समझ गए होंगे कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है, और ढेर सारी बातें जो भी पढ़ा चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा बेसिक क्लास आज लास्ट होता है, ख़त्म होता है। और उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। अब अगला टॉपिक होगा हमारा टेंस की शुरुआत करेंगे। ये तो अभी तक एक हंसी मजाक चल रहा था, ये कोई पढ़ाई नहीं था। इसको आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेना है। ये एक मजाक था। क्या था, मजाक। मजाक में आपने इतना कुछ सीख लिया। और जब स्टार्ट करेंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब तो मज़ा ही आ जाएगा। आप तूफ़ान की तरह उड़ने लगोगे। तो मज़ा आने वाला है। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद। और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। Yeah.